तो हावड़ा स्टेशन से निकलकर हावड़ा ब्रिज होते हुए मेरी अगली मंजिल है कालीघाट। अगर आप कलकत्ता आए हैं और ख़ासकर घूमने के पर्पज़ से आए हैं और माँ काली के दर्शन नहीं किए, तो यात्रा लगभग अधूरी है। कलकत्ता में बस जितनी ख़तरनाक चलती है, मेरे जैसे जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं, उन्हें ये यात्रा बहुत रोमांचित करती है। मैं जब कालीघाट पहुंचा, तो मेरी योजना थी कि मैं यहाँ नदी में नहाऊंगा, इसके बाद माँ काली के दर्शन के लिए जाऊंगा। लेकिन जब मैं इन गलियों से होता हुआ नदी की तरफ बढ़ रहा था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ये होगा। जब मैं यहाँ पहुँचा तो देखा, नहाने के लिए पानी तो छोड़िए, ही कम, और ऐसा लग रहा था जैसे नाला ज़्यादा है। हालांकि बहुत सारे लोग अब भी जल भर रहे थे यहाँ पर, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ नहा सकूँ। जब मैं यहाँ से निकला तो इस मुर्गे की जो तस्वीर देख रहे हैं, इसका अर्थ अब शायद आप समझ पाएँ, क्योंकि मुझे एक सज्जन मिले जिन्होंने मेरे नहाने की व्यवस्था की और मेरे दर्शन की भी व्यवस्था की। उन्होंने बातों बातों में बताया कि इस वक्त तो आप अगर दर्शन के लिए जाएंगे तो शाम तक भी माँ काली के दर्शन कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि वो माँ काली के दर्शन मुझे जल्दी ही करा देंगे, और ये सच भी था। लगभग 1 घंटे में माँ काली के दर्शन करके मैं मंदिर से निकल गया। जो मेरे पैसे खर्च हुए उसका हिसाब तो ना ही पूछा जाए तो बेहतर है। तो मैं जब वहाँ से माँ काली के दर्शन करके पूजा करके वापस निकला, तो बहुत भूख लगी थी। तो मुझे ये होटल दिखा, तो मैं यहाँ पहुँचा और सबसे पहले यहाँ पर चावल दाल खाए। और यहाँ से जब आगे निकला तो मुझे लगा कि अब अ, किसी कोलकाता के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बारिश ने मेरा रास्ता रोक लिया। बहुत मूसलाधार बारिश थी, बहुत देर तक बारिश हुई। तो मैं एक दुकान के सामने खड़े होकर बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार करता रहा। और ये बारिश में बचने की जगह भी इतनी छोटी थी कि हल्की हल्की बूंदें आ रही थी। मुझे फिर यहाँ से पता चला कि मेट्रो स्टेशन नज़दीक है। मैं पहले भी कोलकाता मेट्रो में चढ़ा हूँ, और इस बार मुझे अलग ही अनुभव हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी चीज़ें अब पुरानी हो गई है और मरम्मत की ज़रूरत है। तो मैं नीचे उतरा, और जिस वक्त मैं यहाँ से उतर रहा था, लाउड स्पीकर में कुछ तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी वहाँ से। सारे मेट्रो की ख़ास बात यह है कि आपको हर मेट्रो स्टेशन में, लगभग हर शहर के, एक मैप तो दिख ही जाता है जो आपको कौन सी ट्रेन लेनी है, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन, और किस तरफ जाना है, वो एक तरह से हर स्टेशन के बाहर समझा दिया जाता है। इस तरह के मैप बहुत मददगार भी होते हैं। तो मैं टिकट लेकर अपने ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोलकाता में लगभग कई बड़े शहरों में इस तरह के टीवी भी लगे हैं। बैठकर आराम से मैं टीवी देखता रहा और ट्रेन का इंतज़ार करता रहा। यहाँ से ट्रेन लेकर मैं सीधे पहुँचा यहाँ। यहाँ कई छोटी छोटी दुकानें सड़क पर ही लगी थी, और कई सारे सामान यहाँ पर मिल रहे थे। आपका हो गया 100 200
इन दुकानों में पैदल चलते और घूमते हुए मुझे पता नहीं चला कि मैं कब इन कपड़ों के मार्केट में पहुंच गया। और बहुत लंबी सड़क के किनारे लगने वाली ये दुकान है और एक तरफ से दूसरे छोर में पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है, तो मैं काफ़ी देर इसी लूप में फंसा रहा। तो ये बहुत 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 फेमस कलकत्ता का पंडाल इस वक्त हम जा रहे हैं। संतोष मित्र मंडल नाम है और ऑपरेशन सिंदूर पे ये पंडाल बना है। और ऐसा लग रहा था जैसे कलकत्ता के सारे लोग इसी पंडाल की तरफ जा रहे हैं। इस पंडाल के रास्ते में जितनी भीड़ थी उससे पता चलता था कि इस पंडाल की लोकप्रियता किस स्तर पर है।